बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये बड़ी शानदार रिसर्च है और मैं आपको हैरत की एक दुनिया में ले जाने वाला हूँ कि भारत के साथ हो क्या रहा है। दो काम बड़े खौफनाक हुए हैं इसमें, अमेरिका का और पाकिस्तान का, चाइना का और भारत का, सबका एक डाटा है, वो मैं आपके सामने रखूँगा। भारतीय फ़ौज शदीद तरीन ज़हनी दबाव का शिकार है और ये जो दबाव है ये किसी और ने नहीं बताया, ये भारतीय फ़ौज के अपने एक इदारे ने बताया। और जो भारत के अंदर से तहकीकात सामने आई हैं, जो भारत के तमाम अखबारात में छपी हैं, वो मैं आपके सामने शेयर करूंगा और उसकी वजह बताऊंगा कि भारत की फ़ौज ज़हनी दबाव का और जिस्मानी दबाव का क्यों शिकार है। बड़ा खौफनाक स्ट्रेस है जो भारत की फ़ौज ले रही है, इसके बारे में बताऊंगा। साथ ही भारत को आलमी महाज के ऊपर एक बहुत बड़ी शिकस्त हुई है और वो पाकिस्तान ने नहीं दी, भारत की अपनी हरकतों ने दी है। दो अहम तरीन कमेटियाँ हैं जिनकी सरबराही में भारत हिस्सा लेना चाह रहा था, उनका सरबराह बनना चाह रहा था। उनमें से जो एक कमेटी है वो अलकायदा और दाइश पर पाबंदियों के हवाले से थी, अफ़गानिस्तान के उमूर के हवाले से थी, जबकि एक कमेटी जो है वो एटमी अदम फैलाव से मुतालिक, ये सलामती कौंसिल की दो कमेटियाँ थीं। अब एक कमेटी का नंबर है 1267 जबकि दूसरी कमेटी का नंबर है 1540। भारत इन दो कमेटियों का सरबराह बनना चाहता था और उसके लिए उसने वोटिंग करवाई। वहाँ पे वोटिंग होती है तो वोटिंग में पता चलता है भारत ने अपने आप को नॉमिनेट किया, भारत को उसके सपोर्टर्स ने नॉमिनेट किया, भारत को कुछ वोट चाहिए थे, लेकिन वो 15 अरकान की हमायत लेने में नाकाम रहा। जितने रुकन ममालिक हैं इन कमेटियों के, जिन कमेटियों में अलकायदा और दाइश पर पाबंदियों, अफ़गान उमूर के हवाले से बातचीत और एटमी अदम फैलाव से मुतालिक जो है वो उमूर देखे जाते हैं, इन कमेटियों की सरबराही भारत को मिले, इसके लिए जो रुकन ममालिक थे उनका वोट डालना ज़रूरी था और भारत को कम से कम 15 वोट चाहिए थे। लेकिन आपको पता है भारत को नाकामी हो गई। भारत इन दोनों कमेटियों में से किसी एक कमेटी का भी सरबराह नहीं बन पाया। उसकी वजूहात क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, और जो भारत के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात रखे उन रुकन ममालिक ने वो क्या है। उन्होंने कहा कि भारत पे हम अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। अगर हमने भारत को इन कमेटियों की सरबराही दी तो वो पाकिस्तान के खिलाफ अपने मकासद हासिल करने की कोशिश करेगा, जैसा कि उसने श्रीवास्तव ग्रुप के जरिए से किया था। इंडियन क्रॉनिकल्स जो हैं वो हाल ही में आए हैं और भारत पाकिस्तान के खिलाफ अपने मनफी एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहता है, लिहाजा हम भारत पे अदम एतमाद करते हैं, ये कमेटियां भारत को नहीं दी जा सकती। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो अफ़गानिस्तान वाला मामला है, अगर हमने भारत को इस कमेटी की सरबराही दी तो होगा ये कि अफ़गान अमन अमल पर मनफी असर पड़ेगा। जो अफ़गानिस्तान में अमन का एक अमल चल रहा है उसके ऊपर मनफी असरात पड़ेंगे, क्योंकि उनको ये लगता है कि भारत इस खित्ते में अमन नहीं चाहता। भारत नहीं चाहता कि अफ़गानिस्तान के हालात ठीक हों, लिहाजा अफ़गानिस्तान में अमन के लिए जो कमेटी है उसकी सरबराही तो भारत को बिल्कुल ना दी जाए। दूसरा, एटमी अदम फैलाव वाली कमेटी की सरबराही के लिए भारत एक नामुनासिब मुल्क है। भारत खुद एक मुनासिब मुल्क नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही में उसने अग्नि 5 मिसाइल चाइना की तरफ लगाया है। मैंने आपको एक वीलॉग में बताया था, उनका मीडिया अनाउंस कर रहा है। तो बात तो साफ है कि एटमी अदम फैलाव के ऊपर वो कैसे बात कर सकता है। वो खुद धमकियां देता है सारी दुनिया को एटम बम के हवाले से, लिहाजा उसके लिए भी उन्होंने उसको नामुनासिब करार दिया और ख़ास तौर पर रेफरेंस दिया गया। पाकिस्तान ने टीटीपी और जमातुल अहरार को भारतीय फंडिंग पर, पाकिस्तान में हाल ही में जो धमाके वगैरह होते रहे हैं, पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी हुई है, पाकिस्तान ने जमातुल अहरार और टीटीपी को, जो भारत फंडिंग करता रहा है, उसके सबूत सलामती कौंसिल को दिए थे। तो इस बिना पे भारत को ये शिकस्त हुई है और भारत नाकाम हो गया दोनों कमेटियों की सरबराही लेने में। अब आ रहे हैं इस बात पे कि भारत के फौजी शदीद तरीन ज़हनी दबाव का शिकार क्यों है। पहले एक छोटा सा डाटा, इस वक्त शरह के एतबार से या परसेंटेज के एतबार से अगर आप देखें तो दुनिया की वो फौज जिसमें सबसे ज़्यादा खुदकुशियाँ हो रही हैं, यानी फ़ौज की तादाद में अगर देखें कि वो फ़ौज की तादाद कितनी है और फिर उसमें खुदकुशियाँ कितनी हो रही हैं, तो इसमें सबसे बड़ा मुल्क अमेरिका है। अमरीकी फ़ौजी सबसे ज़्यादा खुदकुशियाँ कर रहे हैं और ये अमेरिका को तशवीश हो रही है 2001 से लेकर अब तक। लगातार जब से इन्होंने अफ़गानिस्तान में हमला किया, फिर इराक़ पे हमला किया, फिर मुख्तलिफ ममालिक पे हमला करते चले गए, तो अमरीकी फ़ौजियों में खुदकुशियों का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और अमेरिकन इस बारे में खासी तशवीश में मुब्तला है। उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे साइकेट्रिस्ट, बहुत सारे ट्रेनिंग प्लान्स, बहुत सारी साइकोलॉजिकल
जो है वो ट्रीटमेंट उन्होंने देने की कोशिश की इन तमाम फौजियों को, और उन्होंने इसके ऊपर बड़ा काम किया, लेकिन इसके बावजूद वो रोक नहीं पाए। और उसका एक वाज़ेह सबूत ये है कि अब एक नई रिपोर्ट आई है, और इस रिपोर्ट को शाया किया है द एसोसिएट प्रेस ने, AP ने इस खबर को दिया है, और ये पेंटागन की तरफ से आई है। और इस खबर के अंदर ये लिखा है कि मिलिट्री सुसाइड्स हैव इंक्रीज्ड बाय एज मच एज 20% दिस ईयर compared to the same period in 2019 as service members struggle under COVID-19 war zone deployments, national disasters and civil unrest। वो ये कह रहे हैं कि कोरोना वायरस भी था, बहुत जंगी इलाकों में इनकी तैनातियां भी थीं, और कुछ नेशनल डिज़ास्टर्स भी थे, कौमी सानहात थे, और साथ ही साथ जो अमेरिका के अंदर के हालात ख़राब हो रहे थे, उनकी ये सारी वजूहत हो सकती हैं। लेकिन कुछ भी हो, 2020 में अमरीकी फ़ौजियों ने 20% ज़्यादा खुदकुशियाँ की हैं 2019 के मुकाबले में। यानी अमेरिका में हर गुजरते साल के बाद उनके फ़ौजियों की खुदकुशी की तादाद बढ़ती चली जा रही है। चाइना में 3 सीनियर अफसरान ने खुदकुशी की गुज़िश्ता महीने, और उनमें एक चाइनीज़ जर्नल भी था, और ये लोग इसलिए खुदकुशी कर गए कि इनके ऊपर करप्शन के केसेस बने थे। ये इंक्वायरी के डर से, शर्मिंदगी के डर से इन्होंने खुदकुशी कर ली थी। अब भारत के अंदर ये तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। भारत में हर साल 100 से ज़ायद फ़ौजी खुदकुशी कर लेते हैं, यानी हर 3 दिन में एक भारतीय फ़ौजी खुदकुशी कर लेता है। और ये वाक़यात जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं लगातार। भारतीय फ़ौजियों की खुदकुशी की वजूहात जो है वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ, लेकिन 2010 से लेकर अब तक एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 1110 फ़ौजी जो हैं वो खुदकुशी कर चुके हैं। और ये जो रिपोर्ट आई है, ये आई है, थिंक टैंक है, यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। इन्होंने ये इंक्वायरी की और फिर इन्होंने बताया कि भारत के फ़ौजी शदीद तरीन ज़हनी दबाव का शिकार हैं, और उन फ़ौजियों की तादाद पता कितनी है? आधी से ज़्यादा भारतीय फ़ौज। यानी इस रिपोर्ट के मुताबिक या इस स्टडी के मुताबिक उनकी तादाद 13 लाख से ज़ायद है जो शदीद तरीन ज़हनी दबाव का शिकार है। हर साल भारतीय फ़ौजी जो हैं वो 100 से ज़ायद खुदकुशी कर रहे हैं, और हर 3 दिन में एक भारतीय फ़ौजी खुदकुशी की वजह से मौत के मुंह में चला जाता है। और ये टाइम्स ऑफ इंडिया की भी इसके ऊपर एक रिपोर्ट मौजूद है, भारतीय अखबारात इस पर लिखते रहते हैं। अच्छा, ये कौन से भारतीय फ़ौजी खुदकुशी करते हैं उसके ऊपर तफसीलात हैं। जिन फ़ौजियों को लाइन ऑफ कंट्रोल पर या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भेजा जाता है, या जिन्हें जम्मू और कश्मीर में मुजाहिदीन के मुकाबले के लिए भेजा जाता है, उनकी ज़हनी और जिस्मानी सेहत बुरी तरह मुतासर हो रही है, और उन्हीं फ़ौजियों में खुदकुशियों का रुझान जो है वो ज़्यादा है। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि फ़ौजी अपने घरों से बहुत देर तक दूर रह रहे हैं भारत के। उन्होंने एक वजह बताई, तो इस बीच में उनकी जायदादें और उनकी शादीशुदा ज़िंदगी और उनके दीगर ख़ानदानी मामला जो हैं वो शदीद मुतासर होते हैं, जिसकी वजह से वो ज़हनी दबाव में आ जाते हैं, और ऐसे ही फ़ौजी बाद में काम का दबाव बढ़ने की वजह से खुदकुशी कर लेते हैं। अच्छा, इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारतीय हुकूमत को अपने फ़ौजियों को ज़हनी और जिस्मानी दबाव से बचाने के लिए एक पॉलिसी बनाना होगी और इनकी हालत को बेहतर करना होगा, वरना ये फ़ौजी इस दबाव को बढ़ाते रहे और इस दबाव को बर्दाश्त करते रहे तो इसका असर पूरी भारतीय फ़ौज पे पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट आएगा। अच्छा, अब वजूहात इन्होंने जो बताई हैं कुछ और, एक तो ये वजूहात बताई ना कि इनकी बड़ी सख्त ड्यूटीज़ हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पे हर वक्त मौत का ख़तरा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हर वक्त ख़तरा मंडला रहा है, वहाँ चाइनीज़ मारते हैं या पाकिस्तानी मारते हैं, फिर कश्मीर में मुजाहिदीन मारते हैं, तो ये सूरत हाल है। अब उन्होंने जो वजूहात बताई उनमें कुछ और भी हैं। वो ये बता रहे हैं कि अफसर और सिपाही में फासला बहुत ज़्यादा है, या भारतीय फ़ौजी जो है वो उसको इज़्ज़त नहीं मिलती, ऑफिसर उससे प्यार नहीं करते। यहाँ अफसर अफसर है, फ़ौजी फ़ौजी है। यानी जो पाकिस्तान की फ़ौज है उसके अंदर ऑफिसर और फ़ौजी का गैप कम है। यहाँ पे एक रिलेशन होता है रिस्पेक्ट के साथ और एक ताल्लुक़ होता है दिल का, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है, लीडरशिप नहीं है। उन्होंने ये साफ लिखा। फिर उन्होंने लिखा फ्रीक्वेंट डिसलोकेशन, बड़ी तेज़ी से मूव करते हैं, आज यहाँ कल वहाँ, थोड़े दिन बाद वहाँ, फिर वहाँ। उनको कहीं स्टे नहीं करने देते, या एतबार नहीं करते अपनी फ़ौज पे कि वो ज़्यादा देर तक कहीं रुकेंगे तो कोई मुखबरी होगी या कोई और चीज़ होगी। बहरहाल जो भी उनकी अपनी पॉलिसी है, लेकिन ये फ्रीक्वेंट डिसलोकेशन जो है, बहुत तेज़ी से इधर उधर मूव करना फ़ौजियों को, ये भी एक वजह उन्होंने बताई। ज़्यादा काम लिया जाता है, ओवर बर्डन, ज़्यादा काम लिया जाता है उनसे, और जो उनके सोर्सेज हैं, जो वसाइल उनके पास हैं, वो नामुनासिब और कम हैं। वसाइल ठीक नहीं है उनके पास। ये चाइनीज़ फ़ौजी वहाँ पे बैठ के बड़ी ज़बरदस्त खुराक खा रहे हैं, गर्म कपड़े पहन रहे हैं,
ज़बरदस्त सामान है, सहूलतें बहुत हैं। इंडियन फौजी वहाँ पे बर्फ़ के अंदर पड़े हुए हैं, ठंड के अंदर, और उनके पास सहूलतें भी नहीं हैं, खाने के लिए भी नहीं है। मैंने एक वीडियो आपको दिखाई थी, टोस्ट के टुकड़े जो है वो गर्म करके बेचारे खा रहे थे। तो ऑफिसर को तो अच्छा टिन पैक वाला खुराक मिलता है, फौजी को नहीं मिलता, ये भी वजह है। और साथ ही साथ उन्होंने बताया शफाफियत और मेरिट नहीं है यहाँ पे, ट्रांसफ़र के लिए, पोस्टिंग के लिए शफाफियत नहीं है, जिसकी वजह से वो दिल बर्दाश्ता होते हैं। और साथ ही साथ ये भी बताया कि उनको छुट्टियाँ नहीं मिलती, यानी छुट्टी उसको मिलेगी जो सिफारिश करेगा, छुट्टी उसको मिलेगी जिसके लिए कोई फ़ोन शोन आ जाएगा, हर एक को छुट्टी नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान है। अच्छा, ये रिपोर्ट ये भी बता रही है कि भारतीय फौजियों को बीमारियां कौन सी हो रही हैं इस वजह से। हाइपरटेंशन की बीमारी हो रही है, हार्ट डिजीज़ यानी दिल की बीमारियां हो रही हैं, साइकोसिस यानी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और न्यूरोसिस एंड अदर रिलेटेड एलिमेंट्स उन्होंने कहा ये और बीमारियां भी हैं। अब मैं मेडिकल टर्म ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन ये मल्टीपल उन्होंने बहुत सारी बीमारियां लिखी हैं। ये भारतीय फौजियों को सिर्फ इसलिए हो रही हैं कि उनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उन्हें लगता है। और ये फ़ौज लगातार डिप्रेशन में जा रही है, तो डिप्रेशन वाली फ़ौज लड़ेगी कैसे? अच्छा, ये सारी चीज़ें अगर आप पाकिस्तानी फ़ौज पे लगाएं, ज़रा देखें, भारतीय फ़ौजी को वो मैदान जंग में थोड़ी देर के लिए रखते हैं, फिर निकालते हैं। अमेरिकन का भी रूल है, मैदान जंग में कुछ महीने रखते हैं, फ़ौरन निकालते हैं। और वो इसलिए निकालते हैं कि फ़ौजी को ज़्यादा देर तक मैदान जंग में रोकने से उसकी दिमागी सलाहियतों पर असर पड़ता है। मैदान जंग का एक स्ट्रेस होता है, हर वक्त अलर्ट रहना होता है, तो ऐसा आदमी ज़हनी तौर पर जो है बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार होता है, और ये दबाव आहिस्ता आहिस्ता उसको अंदर से तबाह करता है। तो इसलिए ये लोग बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, बाद में खुदकुशियाँ करते हैं। तो इसलिए वो अपने बैटल फील्ड के अंदर, मैदान जंग में अपने फौजी को कम से कम वक्त में रखते हैं, वहाँ से निकालते हैं दूसरी ड्यूटी, तीसरी ड्यूटी, फिर वापस अपने मुल्क में या स्टेबल एरिया में। भारतीय भी ये करते हैं और अमेरिकन भी ये करते हैं, नेटो के फोर्सेस भी ये करती हैं। लेकिन पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान का काम उल्टा है। पाकिस्तान का फौजी जो है उसको किसी ट्रीटमेंट की या किसी साइकोलॉजिकल डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती, साइकेट्रिस्ट की उसको ज़रूरत नहीं पड़ती। पाकिस्तानी फौजी जाता है मैदान जंग में या दहशतगर्दों के साथ लड़ाई में, वो 1 साल लड़ेगा, 1.5 साल लड़ेगा, 2 साल लड़ेगा, वहाँ पे अपना टाइम पूरा करेगा, लड़ाई लड़के सीधा वापस घर जाएगा, और घर जाके बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल आम आदमी की तरह बिहेव करेगा, नॉर्मल होगा। पाकिस्तान की फौज के अंदर सुसाइड की रेशो, पूरी दुनिया के मीडिया ने इसको तस्लीम किया है, पूरी दुनिया की मिलिट्री ने पाकिस्तान को स्टडी करके देखा है कि 0 है। एक भी फौजी ने खुदकुशी नहीं की पाकिस्तान की फौज में। यहां पे भी सख्त काम लिया जाता है, हमारे भी वसाइल कम हैं, हमारी भी फौज के पास जो है वो उतनी सहूलतें नहीं हैं, हमारी फौज की भी उतनी बड़ी तनख्वाहें नहीं हैं, हमारी फौज के ऊपर भी बहुत सारे दबाव होते हैं, और लड़ाई के मैदान में उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद एक भी फौजी खुदकुशी नहीं करता। इसकी वजह सोचिए आपने। इसकी वजह यह है कि इस फौजी को लगता है कि ये दुरुस्त सिमत में खड़ा है, इसको लगता है कि ये हक के साथ खड़ा है, इसको लगता है कि ये लड़ रहा है सच के लिए, ये लड़ रहा है हक के लिए, इसलिए इसके पास ये वजह है लड़ने की। और इसको ये भी लगता है कि अगर ये इसमें इसको मौत आ गई तो ये शहीद हो जाएगा, और अगर जीत गया तो गाजी हो जाएगा। लिहाजा जब ये इस जंग से वापस जाता है तो एक नॉर्मल आदमी की तरह अपने घर वालों के पास जाता है, इसके दिल में कोई गिल्ट नहीं होता, कोई पशेमानी नहीं होती। लेकिन जब एक अमेरिकी फौजी अमेरिका की जंग लड़के वापस जा रहा होता है तो वो ये सोच रहा होता है कि मैंने कितने बेगुनाहों को मारा, मैंने कितने लोगों के साथ जुल्म किया, मैं कहाँ से चला, कहाँ पे आया, किस तरह मैंने बम गिराए, वो मासूम लोग थे, औरतें थी, बच्चे थी, मैंने औरतों और बच्चों के ऊपर अटैक कर दिया, मैंने उनका कत्लेआम कर दिया। तो जब ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में आती हैं तो यही चीज़ें उसको डिप्रेशन में ले जाती हैं और फिर वो लोग खुदकुशी करते हैं। तो भारतीय फौजियों के साथ भी यही होता है। लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज वो वाहिद फ़ौज है जिसके अंदर 0% रेशो है खुदकुशी का। यहाँ फौजी खुदकुशी नहीं करते, हालांकि इनके पास भी बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन ये फ़ौज क्योंकि उनसे मुख्तलिफ है, इनका मकसद उनसे मुख्तलिफ है, लिहाजा यहाँ पे भारत जैसी सूरत हाल नहीं है। तो भारतीयों के लिए 2 खबरें थी, मैंने आपके साथ शेयर की। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।